तो बच्चे अब नेक्स्ट देख रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है ना, जब भी ऑब्लिक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो लाइट अपने पास से डेविएट तो होती है। उस केस के अंदर अपन फाइंड आउट करें कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। तो यहाँ पर क्या इंसिडेंट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो जो लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है तो वो बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो उसमें कितना डेविएशन आया उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या इस लाइट का एक्चुअल पाथ ये वाला था, इस एक्चुअल पाथ से वो इतना टर्न हो गई, यही तो क्या है एंगल ऑफ डेविएशन। अगर यही एंगल ऑफ डेविएशन है तो इस एंगल ऑफ डेविएशन को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, ये एंगल आई है तो क्या ये पूरा एंगल भी आई होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, उसमें से आर को माइनस कर दिया तो ये वाला एंगल बच जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा बराबर आई माइनस आर। यहां पर लाइट अब डेंसर से रेयर पे जा रही है तो ये लाइट का एक्चुअल पाथ, और लाइट ये ऐसे जाती अगर ये स्लैब खत्म नहीं होती तो, और लाइट के एक्चुअल पाथ से तक टर्न हो गई तो क्या ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। सोच के देखो, ये पूरा एंगल आर है, ये एंगल आई, तो इतना सा एंगल भी क्या हो गया, आई हो गया। तो अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा आर माइनस आई। इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन में आपको आसान भाषा में बात बोल दूं, हमेशा बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस कर दो, एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। कैसे, देखो क्या यहाँ पर एंगल आई बड़ा था, क्यों, रेयरर में, आर छोटा था डेंसर में, डेंसर वाला एंगल छोटा ही होगा तो आई माइनस आर कर दिया। यहाँ पर रेयरर में कौन, आर, डेंसर में कौन, आई, तो आर माइनस आई कर दिया। तो जब भी एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाए तो आपको इस अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोले तो आप यहाँ चेक कर सकते हो। जैसे इस वाले डायग्राम में लाइट इस तरफ मुड़ गई, तो बताओ ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या होगा बच्चा, क्लॉकवाइज, के क्लॉकवाइज डेविएट हो गई। सिमिलरली जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा है कितना एंगल ऑफ डेविएशन है, तो आपको आंसर में हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जरूर मेंशन करना है। तो बच्चा क्वेश्चन देख रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर, मैंने बोला फाइंड नेट एंगल ऑफ डेविएशन, और ये डायग्राम दे रखा है। ये कोई ट्रांसपेरेंट स्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, और लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है 60 डिग्री पर। तो आपको बताना है कितना डेविएशन हुआ। तो क्या जब लाइट सबसे पहले रिफ्रैक्ट होगी कुछ ऐसे जाएगी, अगर ऐसा कुछ जाएगी तो अपने को पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ढूंढना है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे ढूंढेंगे, स्नेल्स लॉ से। तो क्या लगा दिया सबसे पहले, साइन 60, बाहर बेटा एयर है तो 1 √3 साइन आर, इस एंगल को मैंने आर मान लिया। तो यहां से कितना आएगा, √3/2 बराबर √3 साइन आर। क्या √3 कैंसिल हो गए, साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, इसका एंगल आर कितना हो गया, 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री आ गया तो लाइट अब इस पाथ पे गई। अब मेरे को इसका नॉर्मल बनाना है। बच्चा बहुत सारे लोगों से यहीं पे आके गलती होती है कि नॉर्मल कैसे बनेगा। आप लोग 1 मिनट सोचो और बताओ नॉर्मल कैसा होगा। क्या आपके दिमाग में नॉर्मल ऐसा आ रहा है, बेटा ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है समझना, क्योंकि नॉर्मल आपको मैंने समझाया था कोई भी कर्व सरफेस पर अलोंग द रेडियस होनी चाहिए, और वो अलोंग द रेडियस होनी चाहिए, तो रेडियस का सेंटर से स्टार्ट होगा। इसका मतलब इसका जो नॉर्मल होगा वो ये होगा, ऐसा कुछ होगा। अगर ये नॉर्मल है तो ये एंगल 30, तो मेरे को ये एंगल कैसे मिलेगा, उसके लिए एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या ये रेडियस, ये भी रेडियस, क्या अगर दोनों रेडियस इक्वली है तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30। अब ये लाइट वापस रिफ्रैक्ट होगी, क्यों रिफ्रैक्ट होगी, बिकॉज अब ये म्यू √3 वाले मीडियम से बाहर जा रही है वापस एयर वाले मीडियम में, तो वापस स्नेल्स लगा दूंगा। तो स्नेल्स लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, √3 sin 30 इक्वल्स टू साइन ई। बेटा मैंने साइन ई उसको बोला है जो रेज बाहर जा रही है, ऐसे जा रही है, इसको मैंने एंगल को ई बोल दिया, इमरजेंस एंगल। तो यहां से कितना जाएगा, √3/2 बराबर साइन ई। क्या यहां से एंगल ई की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया बच्चा, 60 डिग्री। अब अपने को ये एंगल निकालना थोड़ा पूछा था, अपने से पूछा था कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो देखो क्या ये लाइट, इसका एक्चुअल पाथ ये था, ये पहली बार इतना डेविएट हुई, ये Δ1। इस लाइट का भी एक्चुअल पाथ इधर है, ये इतना डेविएट हो गई। क्या दोनों डेविएशन क्लॉकवाइज हुए हैं, तो मैं क्या निकालूंगा, Δ1 की वैल्यू। क्या लिखूंगा, Δ1 बराबर बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल।
60 माइनस 30 कितना आ गया 30 डिग्री क्लॉकवाइज। सिमिलरली डेल्टा 2 बड़ा एंगल 60 छोटा एंगल 30, 60 माइनस 30 अगेन 30 क्लॉकवाइज। तो मेरे पास डेल्टा नेट कितना आया तो मैं लिख दूंगा डेल्टा नेट इन दोनों का एडिशन दैट इज 60 डिग्री क्लॉकवाइज और यही आपका आंसर है।